जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जीएस फोकस फैमिली में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के ऊपर। और ये सभी प्रश्न आपको एक कॉन्फिडेंस देंगे। एग्जाम में जाने से पहले आप एक बारी जरूर देखिएगा। ये सभी उम्दा क्वेश्चंस हैं और यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है। तो चलिए आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। यदि आप पुलिस का पेपर देते हैं या कोई भी पेपर देते हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित, वहाँ पे आपको ये सेशन बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो पहला प्रश्न देखिए क्या है। किस वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को उत्तर प्रदेश का नया गृह सचिव नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, दीपक कुमार जी को। याद रखेंगे, देखिए हम डिटेल में बात नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी से रिवाइज करेंगे। उत्तर प्रदेश का नया मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राजकुमार विश्वकर्मा जी को। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य की महिला क्रिकेटर दीप्ति शर्मा को उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में डीएसपी नियुक्त किया गया है। इनका संबंध किस जिले से है? तो दोस्तों, दीप्ति शर्मा का संबंध किस जिले से है, ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, आगरा जिले से इनका संबंध है। याद रखिएगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय 1866 में स्थापित हुआ। इसके मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है वर्तमान में? तो दोस्तों, इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अरुण भंसाली जी को। प्रश्न नंबर 5 देखिए, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा अपराधियों पर नकेल कसने और जांच में मदद के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, तो उसका नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, उसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, त्रिनेत्र ऐप 2.0। याद रखिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, किस आईआईटी ने देश का पहला हेड्रोन थेरेपी केंद्र शुरू करने जा रहा है? तो दोस्तों, कौन सी आईआईटी है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, आईआईटी कानपुर। हाल ही में वयोवृद्ध कांग्रेस नेता अजीज कुरैशी का निधन हो गया। वह किस राज्य के राज्यपाल रह चुके हैं? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, गोंडा में। उत्तर प्रदेश का पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश ने किस शहर के जामा मस्जिद स्टेशन का नाम बदलकर मनकामेश्वर मंदिर कर दिया है? तो दोस्तों, मनकामेश्वर मंदिर कर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, आगरा। ठीक है। फाइलेरिया नामक बीमारी को खत्म करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य वर्ष क्या रखा गया है? तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 2026 तक फाइलेरिया को समाप्त कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी वाहनों को 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल करने के लिए वर्ष लक्ष्य क्या रखा गया है? तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 2030 तक। उत्तर प्रदेश ने वर्ष 2024-28 तक मक्का उत्पादन को कितना बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 3.2 मिलियन टन। प्रश्न नंबर 14 देखिए क्या है। उत्तर प्रदेश, यहाँ पे देखिए, राज्य आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों, 2018 में हुई थी। याद रखिएगा, ये पूछा जाएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, नोएडा। उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी, ठीक है, पर किस व्यक्तियों को उत्तर प्रदेश का गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया? दोस्तों, इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे देखिए, डॉक्टर रितु करिधल को भी और नवीन तिवारी दोनों को सम्मानित किया गया है। रामलला की मूर्ति किस राज्य के प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगीराज द्वारा बनाई गई है? तो दोस्तों, वो कर्नाटक से संबंध रखते हैं। तो यहाँ पे आपसे प्रश्न उल्टा भी पूछ सकता है कि जो रामलला की मूर्ति है वो किसने बनाया? तो अरुण योगीराज। ठीक है। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर उद्घाटन पर शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, छत्तीसगढ़। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अयोध्या में राम मंदिर के लिए पेश किया गया दुनिया का सबसे बड़ा ताला किसने तैयार किया है? तो दोस्तों, सत्य प्रकाश शर्मा जी ने तैयार किया है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। 2024 गणतंत्र दिवस परेड के लिए उत्तर प्रदेश की झांकी में क्या दिखाया गया था? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, नमो भारत ट्रेन दिखाया गया था। उत्तर प्रदेश की पिंकी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। किसको? पिंकी को।
इसका संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों इसमें देखिए संबंध राज्य नहीं है, यहाँ पे जिला होना चाहिए और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, मिर्जापुर जिला से। ठीक है। प्रसिद्ध उर्दू शायर मुनव्वर राणा को 71 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। तो ये उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो मुनव्वर राणा संबंधित हैं रायबरेली से, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए उत्तर प्रदेश के कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों केवल 2 बच्चों को, याद रखेंगे। नागरिक उड्डयन मंत्री, ठीक है, यहाँ पे देखिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किस हवाई अड्डे के पास आदि योगी शिव के 242 फीट की ऊंची प्रतिमा स्थापित करने की मंजूरी दी है? दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, नोएडा। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। जल संरक्षण में प्रयासों के लिए जल शक्ति मंत्रालय ने किस शहर को जल योद्धा के रूप में मान्यता दी है? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए जल योद्धा के रूप में मान्यता किसको दी गई है? आप इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट सेक्शन में देंगे। ठीक है, और मुझे जहाँ तक पता है इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आप हमें बताइएगा क्या है राइट आंसर। यहाँ पे देखिए यूपी सीडा यानी यूपी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा अनावरण की गई टाउनशिप और रेलवे कोच की परियोजनाएं किस शहर में संचालित की जाएंगी? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, दोनों, झांसी और चंदेरी दोनों में। उत्तर प्रदेश कितने हवाई अड्डों के साथ देश का सबसे ज्यादा हवाई अड्डे वाला पहला राज्य बनने के लिए तैयार है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 21 हवाई अड्डों के साथ। उत्तर प्रदेश का वर्ष 2000 से 2017 की तुलना में 2019 से 23 में कितने गुना अधिक एफडीआई प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 4 गुना। ठीक है, याद रखेंगे 4 टाइम्स। एसजेवीएन लिमिटेड संगठन द्वारा उत्तर प्रदेश में 50 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, कानपुर देहात में, याद रखिएगा। किस समूह ने उत्तर प्रदेश में भारत का पहला गोला बारूद मिसाइल विनिर्माण परिसर लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैं कई बार करा चुका हूं, इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। चलिए ठीक है, हम आपको बता देते हैं, अगर आपको नहीं पता तो अडानी समूह। ठीक है, किस प्रोजेक्ट के तहत माध्यमिक शिक्षा और उत्तर प्रदेश विकास मिशन के बीच हुई समझौते में 61,000 से अधिक बच्चों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, प्रोजेक्ट शिक्षा के अंतर्गत। ठीक है, तो याद रखेंगे प्रोजेक्ट शिक्षा के तहत माध्यमिक शिक्षा और उत्तर प्रदेश विकास मिशन के बीच हुए समझौते में 61,000 से अधिक बच्चों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। पीएम मोदी द्वारा हाल ही में कल्कि धाम मंदिर की आधारशिला कहां पर रखी गई है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, संभल में। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन कहां पर किया गया? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, लखनऊ में। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2024 के अनुसार लोकायुक्त और उप लोकायुक्त की नियुक्ति 8 वर्ष से घटाकर कितने वर्ष कर दी गई है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 5 वर्ष के लिए। बुंदेलखंड गौरव महोत्सव 2024 का आयोजन कितने जिलों पर किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 7 जिलों में, क्योंकि बुंदेलखंड क्षेत्र में 7 जिले आते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में कितने सौर ऊर्जा परियोजनाएं शुरू की गई हैं? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 10 सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्टार्ट की गई हैं। प्रश्न नंबर 38 देखिए क्या है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में 8 रेलवे स्टेशनों का नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए बात हो रही है किस जिले में, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अमेठी में। उत्तर प्रदेश के किस जिले का नाम चंद्रनगर किया जाएगा? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी फिरोजाबाद का नाम बदलकर चंद्रनगर किया जाएगा। प्रश्न नंबर 40 देखिए क्या है। अब तक सड़क दुर्घटना में सर्वाधिक मृत्यु प्रतिशत कहां दर्ज की गई है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। किस संगठन द्वारा देश में सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट सफलतापूर्वक विकसित किया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, बी और सी दोनों के द्वारा। अब इसमें देखिए डीआरडीओ और डीएमएसआरडीई दोनों की हेल्प से। ठीक है, और चलिए बात करेंगे यहाँ पे देखिए ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शुरू की गई
यम युवा योजना का उद्देश्य किस समूह का समर्थन करता है? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, युवा उद्यमियों का समर्थन करता है। इसमें 5 लाख तक दोस्तों फ्री में ऋण दिया जाता है, ठीक है, कि आप जाओ और उद्यम स्टार्ट करो। चलिए प्रश्न नंबर 44 देखिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी द्वारा 14 मेगावाट की सौर इकाई को वाणिज्यिक रूप से चालू किया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, अयोध्या के द्वारा, ठीक है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 45 पे, उत्तर प्रदेश का पहला गाय अभ्यारण्य किस जिले में बनाया जा रहा है? तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मुजफ्फरनगर में, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या है, पूजा तोमर अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय बनी है, इनका संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों इनका संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से है और उत्तर प्रदेश के ये मुजफ्फरनगर जनपद से बिलोंग करती हैं, याद रखेंगे। क्या नाम है? पूजा तोमर। अगला प्रश्न क्या है, उत्तराखंड हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त की गई हैं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, रितु बाहरी जी, ठीक है, याद रखिएगा। देश की पहली महिला फायर फाइटर कौन बनी है? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दिशा नायक जी बनी है देश की पहली महिला फायर फाइटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। लोकसभा चुनाव 2024 में जीतने वाली सबसे कम आयु की आदिवासी महिला कौन है? तो दोस्तों इनका नाम है प्रियंका जारकिहोली, ठीक है, याद रखेंगे। ये कर्नाटक की रहने वाली हैं, ठीक है, और ये चिक्कोडी लोकसभा सीट जीती हैं और इनका उम्र 27 वर्ष है और ये कांग्रेस पार्टी से संबंध रखती हैं, याद रखेगा। ये सारे फैक्ट आपके एग्जाम में बन सकते हैं। 18वीं लोकसभा में सबसे युवा सांसद कौन निर्वाचित हुए हैं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, पुष्पेंद्र सरोज, ठीक है। बाकी ये बातें हमने कर लिया है, अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो दोस्तों इसमें आप राइट आंसर बताएंगे क्योंकि इसके ऊपर हमने बात किया था, ठीक है, और उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट है, अनामिका बी राजीव, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आपके लिए दिया गया है, जैसे अगर भारत की प्रथम महिलाओं के बारे में हो, ठीक है, क्वेश्चन, तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति अगर पूछे तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, याद रखेंगे। भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, आपको पता है, अभी वर्तमान में वही हैं। भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू हैं। उसके बाद भारत की किसी प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? सुचेता कृपलानी। भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन बनी? तो मीरा कुमार, ये पूछा था यूपीपीसीएस 2023 में। राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों ये जयंती पटनायक हैं, ठीक है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली महिला अध्यक्ष जयंती पटनायक, ये अगली बार पूछा जाएगा आपसे निश्चिंत रूप से। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी थी? तो फातिमा बीबी, याद रखेंगे। सभी फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से सुनेंगे, बिल्कुल गौर लगा के। उत्तर प्रदेश में भव्य दिव्य महाकुंभ किस वर्ष आयोजित होने वाला है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 2025 में, और इसके लिए केंद्र सरकार ने 2500 करोड़ का बजट आवंटित किया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 4 जगह पे महाकुंभ लगता है भारत में। एक तो हरिद्वार में गंगा नदी पर, दूसरा नासिक गोदावरी नदी पर, और उज्जैन में लगता है क्षिप्रा नदी पर, और प्रयागराज में पुनः गंगा नदी पर लगता है महाकुंभ। 12 वर्ष के बाद लगता है महाकुंभ और 6 वर्ष के बाद लगता है अर्धकुंभ। उत्तर प्रदेश स्थित किस संस्थान ने ड्रोन स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए उड़ान कार्यक्रम शुरू किया है? तो दोस्तों इसमें आईआईटी कानपुर का योगदान है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे बनेगा। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश को निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय पहली बार ऑनलाइन शिक्षा क्षेत्र में प्रवेश किया है? तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है। इसकी अगर बात करें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, तो कुल 5, ठीक है, कोर्सेज 15 कोर्सेज स्टार्ट किए जाएंगे ऑनलाइन एनरोलमेंट के थ्रू, ठीक है। और इसमें देखिए सभी कोर्सेज अर्थशास्त्र और मैनेजमेंट और नई तकनीकी से संबंधित होंगे, याद रखिएगा। और बीएचयू की बात करें तो ये अपनी तकनीकी सहायता कानपुर से, आईआईटी कानपुर से प्राप्त कर रही है और आईआईटी मद्रास से भी प्राप्त कर रही है, ठीक है। अब चलिए हम बात करेंगे, अगर बीएचयू की स्थापना की बात हो तो 1916 में इसकी स्थापना हुई थी मदन मोहन मालवीय जी के सहायता से, ठीक है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। उत्तर प्रदेश जैन विद्या संशोधन शोध संशोधन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए जैन विद्या शोध संस्थान की बात हो रही है, तो निम्नलिखित में से मुझे तो लग नहीं रहा है कोई है, क्योंकि इसमें दोस्तों नन राइट आंसर होगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप कमेंट सेक्शन में आप हमें बताएंगे। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। क्राफ्ट म्यूजियम हस्तशिल्प म्यूजियम उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, वाराणसी में, ठीक है। तो और सब्जी अनुसंधान भी आपको वाराणसी में देखने को मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान भी वाराणसी में आपको देखने को मिल जाता है। अगला प्रश्न देखिए,
उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति व संग्रहालय किस जनपद में स्थापित किया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, बलरामपुर में। सभी फैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो स्टैटिक हो या फिर डायनामिक हो, आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। डॉक्टर अंबेडकर पर्यावरण म्यूजियम उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थापित किया गया है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, लखनऊ में। ठीक है, और इसकी स्थापना 1997 में की गई थी। चलिए बात करते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। निम्न में से किसके द्वारा रिटेल डायरेक्ट ऐप लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रिटेल डायरेक्ट ऐप लॉन्च किया गया है। आरबीआई ने अपना परिचालन 1 अप्रैल 1935 से शुभारंभ किया था, पता होना चाहिए। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। आरबीआई को कोलकाता से मुंबई स्थानांतरित किया गया 1937 में। आरबीआई के पहले गवर्नर सर ओसबॉर्न स्मिथ थे। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। आरबीआई के अगर बात करें, आरबीआई द्वारा अभी तक देखिए यहाँ पे 3 बार नोटबंदी है, लेकिन ये 4 बार हो चुका है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि 2023 में भी हुआ था 2000 का नोट का नोटबंदी। ठीक है, तो 1946, 1978, 2016 और उसके बाद 2023 भी याद रखेंगे। ये कितनी बार कर चुका है? 4 बार। उसके बाद आरबीआई के द्वारा अभी तक 3 बार रुपए का अवमूल्यन किया जा चुका है। ये सही डेट है। ठीक है, 1949, 1966, 1991 में ये जो अवमूल्यन था 2 फेज में हुआ था। चलिए बात करेंगे अन्य महत्वपूर्ण फैक्टों के ऊपर। चलिए इस टॉपिक के देखिए, संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ ईयर अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, मेजर राधिका सेन को। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस पुरस्कार की स्थापना यूएनओ के द्वारा की गई थी। किस लिए? शांति और सुरक्षा की दृष्टि से इसे 2016 में मतलब इसकी स्थापना हुई थी, याद रखेंगे। ठीक है, और इसमें क्या है, मेजर राधिका सेन को संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ ईयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है, तो याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए अगर आपसे इसमें पूछा जाए कि पहली महिला कौन थी, तो मेजर सुमन कुमारी थी इस प्रकार का अवार्ड पाने वाली। हाल ही में ग्लोबल एक्सेलेंस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, चंद्रकांत सतीसा जी को। ठीक है, अगला टॉपिक देखिए क्या है, कांस फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार किसने मतलब किसको प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, अनसुईया सेन जी को प्रदान किया गया है। ठीक है, पीएसयू समर्पण पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, हेमंत खत्री जी को पीएसयू समर्पण पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में विटली गोल्ड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बनेगा। पूर्णिमा देवी वर्मन को दिया गया है विटली गोल्ड पुरस्कार। ठीक है, ये पर्यावरण की दुनिया में दिया जाता है, आपको पता होना चाहिए। निम्न में से किस राज्य सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर 1 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना ने। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है, और यहाँ पे देखिए इंदिरा आवास योजना का शुभारंभ तेलंगाना सरकार के द्वारा किया गया है, ये भी आप याद रखेंगे। और उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 जून 2024 से गुटखा और पान मसालों को अब एक स्थान पर बेचने से प्रतिबंधित कर दिया। ठीक है, तो गुटखा कोई और बेचेगा, पान मसाला थोड़ा सा दूरी पे ही हो सकता है, एक साथ नहीं हो सकते। ठीक है, याद रखेंगे आप। चुनाव आयोग के द्वारा मिशन 414 की शुरुआत किस राज्य के द्वारा की गई है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, हिमाचल प्रदेश के द्वारा मिशन 414 की शुरुआत की गई है। ठीक है, मेरा विद्यालय मेरा गौरव योजना भी हिमाचल प्रदेश के द्वारा चलाया गया है, आप याद रखिएगा। प्रश्न नंबर अगला देखिए क्या है, पुरानी पेंशन लागू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों पुरानी पेंशन लागू करने वाला सिक्किम पहला राज्य है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला टॉपिक देखिए, हाल ही में कर्मचारी आयोग एसएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, राकेश रंजन जी। ठीक है, एसएससी का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। प्रथम अध्यक्ष इसके श्री सैयद हामिद थे। ठीक है, चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी का क्या नाम है इनका? डॉक्टर मनोज सैनी। तो दोस्तों इनका रिप्लेसमेंट हो गया है। ठीक है, और इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, तो आप अभी बताएंगे कौन है वर्तमान में। ठीक है, नीति आयोग के सीईओ कौन है? वीवीआर सुब्रमण्यम है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के बेरी हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? दोस्तों रेखा शर्मा है। तो दोस्तों देखिए जब अभी हाल फिलहाल में जो धांधली वाला मैटर चल रहा था ना, तो उसमें रिजाइन दिया है, तो आप बताएंगे उनका नाम जो वर्तमान में है। हाल ही में भारत का पहला 3D प्रिंटिंग अग्निबाण सब ऑर्बिटल रॉकेट को निम्न में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो दोस्तों 3D प्रिंटेड है अग्निबाण सब ऑर्बिटल रॉकेट। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, अग्निकुल कास्मास के द्वारा। ठीक है, याद रखेंगे आप, भारत का पहला 3D प्रिंटेड था ये।
भारतीय सेना ने हाइड्रोजन फ्यूल बस के लिए किस संस्था से समझौता किया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ हाइड्रोजन फ्यूल बस ने समझौता किया है, ठीक है, और भारतीय सेना ने। हाल ही में भारतीय फार्मा कंपनी सन फार्मा ने किस देश में नए संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, बांग्लादेश में। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किस देश ने भारत की रुपए सेवा प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, मालदीव ने, ठीक है। मालदीव की राजधानी माले है, याद रखिएगा। अगला टॉपिक देखिए क्या है, लोकसभा चुनाव 2024 में भारत और उत्तर प्रदेश के सबसे युवा सांसद कौन निर्वाचित हुए? तो दोस्तों इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं, पुष्पेंद्र सरोज, और इनके बारे में यहाँ पे डिटेल है, ये हम पढ़ चुके हैं। चलिए बात करते हैं अगले टॉपिक पे। उत्तर प्रदेश स्थित किस संस्थान द्वारा कृत्रिम हृदय का निर्माण किया गया है? तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आईआईटी कानपुर के द्वारा, ठीक है। और इसका नाम हृदय यंत्र रखा गया है और इसे टाइटेनियम धातु से निर्मित किया गया है, ठीक है, याद रखेंगे। और कृत्रिम अंग निर्माण केंद्र कानपुर में ये स्थित है, ठीक है। आइए बात करते हैं, हाल ही में वाराणसी में हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए किस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, धरोहर काशी की, ठीक है। आइए अगले टॉपिक पे आइए, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में सामूहिक चित्रकला प्रदर्शनी योग सूत्र का आयोजन किया गया? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, वाराणसी में, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। वन्य जीव संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में गंगा डॉल्फिन की संख्या कितनी है? तो दोस्तों 2000 है, और गंगा डॉल्फिन को ही हम राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर चुके हैं, और ये उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय जीव भी है, याद रखेंगे। इसके संरक्षण के लिए एक केंद्र बना है, कहाँ पे? बिहार में। चलिए आइए अगले टॉपिक पे, उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, गोरखपुर में। देश और उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो कुशीनगर में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसा प्रश्न आपसे पूछा ही जाता है, तो आप जागरूक रहेंगे। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पे निर्मित किया जाएगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, चेन्नई में। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक प्रोग्राम असम में बनाया गया है। भारत का पहला संविधान पार्क पुणे में देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देखिए क्या है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन कहाँ पे, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो नेपाल में। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कहाँ किया गया है? दोस्तों कलकत्ता में। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कहाँ शुरू हुई? तो दोस्तों बेंगलुरु में। और भारत का सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज कहाँ पे है? सुदर्शन ब्रिज। आप हमें बताएंगे कहाँ पे है सुदर्शन ब्रिज। अगला टॉपिक देखिए क्या है, हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के लिए राष्ट्रीय स्तरीय समन्वय समिति की पहली बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों नई दिल्ली में किया गया है। आयोजन कहाँ भी हुआ? नई दिल्ली में। विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के लिए पायलट प्रोजेक्ट उद्घाटन किया गया है, ठीक है। तो किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी के द्वारा। आप याद रखेंगे, यह कितने राज्यों को सम्मिलित करेगा? तो ये 11 राज्यों को, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले टॉपिक पे, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों गोंडा में। और गोंडा को किस विशेष नाम से जानते हैं, आप हमें बताएंगे। उसके बाद अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। अगला टॉपिक क्या है, हाल ही में उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2024 किन दो लोगों को प्रदान किया गया है? तो दोस्तों रितु करिधल और नवीन जी को प्राप्त हुआ है, आपको मैं बता चुका हूँ। उत्तर प्रदेश के किस शहर का नाम बदलकर चंद्रनगर किया जाएगा? दोस्तों फिरोजाबाद का नाम, ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन रिपीट होंगे जो आपके रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हाल ही में पुलिस व्हाट्सएप चैनल लॉन्च करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश है, पुलिस व्हाट्सएप चैनल लॉन्च किया गया है। चलिए अगला टॉपिक देखिए क्या है, हाल ही में उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, लक्ष्मी सिंह। इसको आप 4 स्टार लगाइएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से। अगला टॉपिक देखिए, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान 2023 शुरू किया है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने। आइए अगला टॉपिक देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश सरकार अपने राज्य के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता को कितने राष्ट्रीय पुरस्कार में देगी? तो दोस्तों 6 करोड़ देगी। तो ये है उत्तर प्रदेश सरकार का ऐलान, लेकिन एक भी गोल्ड नहीं आया, ये दुख की बात है। भारत का प्रथम महिला पुलिस स्टेशन कौन सा बना है? तो दोस्तों भारत का प्रथम महिला पुलिस स्टेशन कोझिकोड में बना है, आपको पता होना चाहिए। आइए अगला टॉपिक देखते हैं, देश का सबसे बड़ा खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, भुवनेश्वर में। अगला टॉपिक क्या है, किस स्टेडियम का नाम बदलकर अब अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल स्टेडियम रखा गया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, इकना स्टेडियम का नाम बदलकर। अगला टॉपिक क्या है,
भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, वैशाली रमेश बाबू बनी है। विश्व का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल कहाँ खोला गया है? तो दोस्तों गुरुग्राम में। किस राज्य सरकार ने निराश्रित महिला पेंशन योजना में 60 वर्ष की आयु सीमा खत्म करने की घोषणा की है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस तारीख को मांस रहित दिवस घोषित किया है? तो दोस्तों 25 नवंबर को। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 नवंबर को मांस रहित दिवस घोषित किया है। उत्तर प्रदेश में राज्यपाल ने कितने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में 49, ठीक है, 49 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि अगर आप पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं तो। ठीक है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र संस्थान कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो वाराणसी। इसके ऊपर हमने बात किया था, ये आपका क्विक रिविजन है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपराधियों को पकड़ने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो दोस्तों त्रिनेत्र ऐप 2.0। अगला टॉपिक देखिए, उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस संस्थान पर पंचदेव मंदिर का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है? तो दोस्तों किस स्थान है, मैंने संस्थान बोल दिया। ठीक है, तो कोई बात नहीं। प्रश्न नंबर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अयोध्या में। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक देखिए क्या है। जनवरी 2024 से कौन से हाई कोर्ट ने अपने फैसले हिंदी में देने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। ठीक है, उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय, तो दोस्तों आप 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय को देखेंगे। उसके बाद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 1916 में हुई थी, इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं। अगला देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में कितनी निजी विश्वविद्यालय खोले जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 6। ठीक है, अगला टॉपिक देखिए क्या है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर के हवाई अड्डे को भारत का पहला राइडिंग लाउंज मिला है? तो दोस्तों राइडिंग लाउंज किसको मिला है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, वाराणसी को। ठीक है, देखिए यहाँ पे सभी के सभी प्रश्न ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल ध्यान से कंटिन्यूसली देखिएगा, क्योंकि मैंने बताया इसमें 700 प्लस आपको टॉपिक देखने को मिलेंगे, और अभी तक आप बने हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। हाल ही में जारी रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के किस शहर को देश का टॉप 10 स्मार्ट सिटी में शामिल किया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, कानपुर। ठीक है, और यहाँ पे देखिए दलहन अनुसंधान संस्थान पूछे तो कहाँ पे है? कानपुर में। और उत्तर प्रदेश का जो औद्योगिक राजधानी है वो भी कानपुर है, और चमड़ा उद्योग के लिए भी फेमस है कानपुर। अभी तक इतना याद रखें, अभी बहुत सारी बातें कानपुर के बारे में देखेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने किन धार्मिक स्थलों को जोड़ने के लिए वनडे मेट्रो ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है? तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सभी के सभी जगहों पे, वाराणसी, अयोध्या और प्रयागराज। ठीक है, तो याद रखेंगे प्रथम मेट्रो कोलकाता कब चली थी? 1984 में, जिसका उद्घाटन 24 अक्टूबर 1984 को हुआ था। मेट्रो मैन ऑफ इंडिया इंजीनियर श्रीधरन है। प्रथम स्वचालित मेट्रो डीएमआरसी दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन के द्वारा चलाई गई थी। उसके बाद भारत में रेल का जनक कौन है? तो लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है, और अन्य नाम इसका क्या है? रेल पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। भारत की पहली रेल 1853 में कहाँ से? मुंबई से थाने के बीच में चली थी, ये भी आप याद रखेंगे, और जिसकी दूरी 34 किलोमीटर थी। चलिए बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के किस शहर में साइबर सुरक्षा के खतरों से निपटने के लिए संघाई सहयोग संगठन की 6ठी बैठक आयोजन किया गया? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, लखनऊ में। एससीओ की स्थापना 2001 में हुई थी। भारत एससीओ का सदस्य 2017 में बना। एससीओ के पहले कुल 8 सदस्य देश थे, परंतु हाल ही में एससीओ का 9वां सदस्य देश ईरान को जोड़ा गया है। अभी इसमें एक अन्य सदस्य देश भी जोड़ दिया गया है, आप उसका नाम हमें बताएंगे, उसका नाम बॉस है। ठीक है, आइए अगला टॉपिक देखते हैं, उत्तर प्रदेश के मुगल सराय तहसील का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय तहसील कर दिया गया है, याद रखेंगे। हाल ही में हुए सर्वे के अनुसार उत्तर प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद में कौन सा जिला सर्वाधिक योगदान करता है? तो गौतम बुद्ध नगर करता है, याद रखिएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने एथेनॉल उत्पादन का बढ़ावा देने के लिए देश के साथ समझौता किया है, तो दोस्तों किस देश के साथ? तो डेनमार्क के साथ। ठीक है, अगला टॉपिक देखिए क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर के लिए प्रोजेक्ट गंगा जल लॉन्च किया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, आगरा के लिए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिज्नीलैंड के आधार पर रामलैंड विकसित करने की योजना बनाई है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में खोला जाएगा? तो दोस्तों लखनऊ में, याद रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे बन सकता है। उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षक पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, वासा चाहल जी को।
अगला टॉपिक क्या है, हॉकी को समर्पित देश का पहला म्यूजियम मेजर ध्यानचंद म्यूजियम का लोकार्पण उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया? तो दोस्तों झांसी में। झांसी को चारागाह अनुसंधान केंद्र के नाम से भी जानते हैं। और खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। आप हमें बताएंगे किसने लिखा है? क्या सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है? चीनी का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थगित करने का प्रस्ताव किया गया? तो दोस्तों ये स्थगित नहीं है, स्थापित करने का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, कानपुर में। ठीक है, किसका? चीनी का पहला सेंटर। हाल ही में खबरों में रहा रामगढ़ ताल उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो दोस्तों गोरखपुर से संबंधित है। बखिरा ताल किससे संबंधित है? संत कबीर नगर से। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में एक्वा पार्क बनाने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गोरखपुर में। अगला टॉपिक देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश के कितने आकांक्षी जिलों में 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया गया है? तो दोस्तों किया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 8 जिलों में। ठीक है, कितना? 1 लाख करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश के किस शहर को ग्रास ऑफ द ईस्ट के नाम से जाना जाता है? दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, कन्नौज को। कन्नौज को इत्र नगरी के नाम से भी जानते हैं और महोदयश्री के भी नाम से जानते हैं, याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे वही बात बताई गई है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनारस की तर्ज पर राज्य का चौथा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, अलीगढ़ में। ठीक है, अगला टॉपिक देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ड्रोन प्रचालन सुरक्षा नीति 2023 को मंजूरी दी है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने। अगला टॉपिक देखते हैं अपना। देखिए सभी के सभी फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सब पे ध्यान देंगे आप। उत्तर प्रदेश में कितने जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? तो दोस्तों 7 जिले। कौन कौन है एक बार यहाँ पे देख लेंगे आप। महाराजगंज है, सिद्धार्थनगर है, बलरामपुर है, श्रावस्ती है, बहराइच है, लखीमपुर खीरी है, पीलीभीत है। ठीक है, एक बार फिर से सुनिए, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत। यहाँ से प्रश्न बनता है, आप याद रख के जाएंगे। हाल ही में उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में साइबर थाने खोले जाने की मंजूरी दी गई है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 57। ठीक है, चलिए याद करते हैं अपने अन्य प्रश्नों को। उत्तर प्रदेश के किस शहर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बालिकाओं के लिए पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, वृंदावन में। ठीक है, तो रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 1 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के मथुरा के वृंदावन में बालिकाओं के लिए पहले पूर्ण सैनिक स्कूल संविदा गुरुकुलम सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है। तो संविद गुरुकुलम सैनिक स्कूल। ठीक है, और इस विद्यालय में 870 बालिका विद्यार्थियों को शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। कितने? 870। अगला टॉपिक देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, गोंडा में। ठीक है, इसके ऊपर हमने बात कर लिया है, अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक क्या है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया? दोस्तों प्रयागराज में, याद रखेंगे। ये वहाँ पे मतलब टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ऐसा मतलब स्टार्ट किया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पे। दुनिया का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित करने जा रहा है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश, और कौन सा जिला है? तो दोस्तों महाराजगंज जिला में। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात कही गई है और इस केंद्र का नाम जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र रखा गया है, ये भी आप याद रखेंगे। अगला टॉपिक देखिए क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक ने जून 2024 में उत्तर प्रदेश के किस सरकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है उत्तर प्रदेश के किस सरकारी बैंक का लाइसेंस, और किसने? भारतीय रिजर्व बैंक ने। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, पूर्वांचल सरकारी बैंक का। ठीक है, तो ये प्रश्न आपसे अनिवार्यतः पूछा जा सकता है इकोनॉमिक्स में। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम उत्तर प्रदेश के किस प्रोफेसर के नाम पर रखा है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। और सबसे बड़ा क्रेटर का नाम प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पर रखा गया, लाल क्रेटर। ठीक है, और वहाँ एक मुरसाना क्रेटर का नाम भारत के उत्तर प्रदेश के मुरसाना शहर से लिया गया है, ये भी बात आप याद रखेंगे। और वहीं पे एक हिल्सा क्रेटर है, वो भारत के बिहार के हिल्सा शहर के नाम पर रखा गया है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, सभी फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से प्रश्न ज्योग्राफी में डायनामिक सेक्शन से बन सकता है। 2025 से 2029 तक मोटो जीपी इंडिया का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। भारत के किस राज्य की ई रिक्शा चालक आरती को यूके के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश की है। इनका नाम क्या है? ये इनका नाम है, बताइए। इनका नाम है आरती, ये है 18 साल की। ठीक है, और इनको महिला सशक्तिकरण का पुरस्कार यूनाइटेड किंगडम के द्वारा प्रदान किया गया है, आप याद रखिएगा। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। इनका नाम क्या है? आरती। अगला टॉपिक देखिए क्या है,
31 अगस्त 2024 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में कितने लोगों को लच्छू महाराजा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्तों 10 लोगों को। देखिए कई मतलब यहाँ पे देखें तो 2014 के बाद से ये पुरस्कार दिया नहीं गया है, ठीक है। तो 10 लोगों को दिया जाएगा, आपको पता होना चाहिए। और देखिए इसमें अगर हम बात करें एक एक वर्ष के अंतराल पे किसको किसको कौन सा मिलेगा, तो यहाँ पे सारी बातें दी गई हैं। जैसे उमा शर्मा को 2015 का मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद रमा वैद्यनाथन को 2016 का मिलेगा, और उमा डोगरा को 2017 का, हेमा मालिनी को 2018 का, और संध्या पुरीचा जी को 2018 का, और यहाँ पे देखो सायरा बानो को 2019 का, और डॉक्टर मल्लिका मित्रा को 2021 का, प्राची शाह को 2022 का, आसिमा बंधु भट्टाचार्य को 2023 का, और पंडित राजेंद्र गंगनी जी को मिलेगा 2024 का। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है पंडित राजेंद्र गंगनी, ठीक है। तो वैसे इसमें से कोई भी हो तो आप एक बारी देख लिए हैं तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। जीआई टैग प्राप्त तिरंगा बर्फी उत्तर प्रदेश के किस शहर से संबंधित है? तो दोस्तों वाराणसी से, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए वाराणसी में अब 34 जीआई मतलब टैग वाले उत्पाद हो चुके हैं, ठीक है। और आप याद रखेंगे उत्तर प्रदेश के कुल 75 में ये योगदान करते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं यहाँ पे अगले टॉपिक पे। उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज कहाँ खुलने जा रहा है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, चित्रकूट में, ठीक है। तो याद रखिएगा और बाकी इसमें यही इंपॉर्टेंट है। किस न्यायालय ने मदरसा शिक्षा अधिनियम 2004 को असंवैधानिक करार दिया है? तो दोस्तों इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने, ठीक है। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि जो अधिनियम है ये मदरसा वाला, ठीक है, ये क्या करता है, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 21A का, ठीक है, हनन करता है, उल्लंघन करता है, ठीक है। और इसलिए क्या है, अदालत इसको अधिनियम 1956 के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के धारा 22 का उल्लंघन करते हुए पाया है। इसलिए मदरसा शिक्षा अधिनियम 2004 को असंवैधानिक करार दिया गया है। चलिए बात करेंगे अन्य प्रश्नों पे। कठिया गेहूं जिले जिले हाल ही में जीआई टैग जिसे है, ठीक है, यहाँ पे जिले नहीं है जिसे है, ठीक है। कठिया गेहूं जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश से, याद रखेंगे आप। आइए अगला टॉपिक देखिए। खबरों में रहा पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में फैला हुआ है? तो दोस्तों 3 जिलों में, ठीक है। उन तीनों जिलों का नाम आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। भारत का सबसे बड़ा कृषि अपशिष्ट आधारित जैव सीएनजी का स्थापना किया जा रहा है कहाँ पे? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे देखिए इसमें योगदान किसका है, अदानी टोटल एनर्जी बायोमास लिमिटेड ने श्री माताजी गौशाला मथुरा उत्तर प्रदेश में अपनी वसाना बायोगैस योजना का पहला चरण शुरू किया है। अब यहाँ देखिए बायो सीएनजी MRN मेथेन गैस उत्पन्न होती है और इसमें मेथेन गैस का योगदान 90% होता है बायोगैस में, ठीक है। तो याद रखेंगे बायोगैस में सबसे अधिक मेथेन गैस निकलता है जो ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। यहाँ पे देखिए अगला टॉपिक क्या है, पुलिस व्यवस्था में परिवर्तन के लिए किस राज्य ने त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये तो मैंने कई बार बता दिया, आपके जहन में बैठ जाना चाहिए। ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश ने, ठीक है, त्रिनेत्र ऐप 2.0। किस राज्य की लौंग लत्ता और लाल पेड़ा को जीआई टैग मिला है? तो दोस्तों यहाँ पे राज्य की बात है तो उत्तर प्रदेश राज्य को, ठीक है। लौंग लत्ता तो खाया ही होगा। किस राज्य में श्री कल्फी, ये कल्फी नहीं है ये कल्की है, धाम मंदिर की आधारशिला रखी गई है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में। और कौन सा जिला है? तो दोस्तों संभल। और इसके ऊपर हमने बात किया है कि किन्होंने रखा है आधारशिला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करेंगे अन्य प्रश्नों पे। किस राज्य ने मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान की शुरुआत की है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य ने। चलिए अगला टॉपिक देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर डॉक्टर रितु करिधल और नवीन तिवारी दोनों हैं। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है तो आपको अब याद हो गया होगा। आइए अगला टॉपिक देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार संसदीय चुनाव के बाद कितने जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करेगी? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 57 जिलों में। ये तो मैंने आपको बता दिया है। इसी तरह से 75 जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित हो जाएंगे, जबकि 18 मंडलों में साइबर पुलिस स्टेशन पहले से ही थे, ठीक है। तो याद रखेंगे। अगला टॉपिक देखिए क्या है, भारत का प्रथम गौ अभ्यारण्य किस राज्य में बनाया जाएगा? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में, सिंपल सी बात है। और कौन सा स्थान है इसके ऊपर भी हम बात कर चुके हैं। ये मुजफ्फरपुर का एक गांव है जिसका नाम है तुगलकपुर गांव, ठीक है। यहाँ पे ये बनाया जा रहा है तो याद रखेंगे, ठीक है। इसमें 65 करोड़ का योगदान किसके द्वारा दिया जा रहा है? केंद्र सरकार के द्वारा, ठीक है। ये भी आपसे अगर प्रश्न बने तो याद रखिएगा। और राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत उसको बनाया जा रहा है।
स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में सबसे स्वच्छ गंगा शहरों में मेंसिस अवार्ड किसे मिला है? तो दोस्तों मेंसिस अवार्ड वाराणसी उत्तर प्रदेश को मिला है। इसमें कुल 88 स्वच्छ गंगा शहरों की लिस्ट में उत्तर प्रदेश की 3 शहरें टॉप पे हैं। तो वो कौन कौन सी हैं? तो दोस्तों वाराणसी है, ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद कौन सा है? प्रयागराज है, उसके बाद बिजनौर है, ठीक है। ये तीनों उत्तर प्रदेश से हैं और इसमें टॉप पे है वाराणसी, उसके बाद प्रयागराज, उसके बाद बिजनौर। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला टॉपिक देखिए क्या है। निम्न में से यूपी कैडर के किस आईएएस अधिकारी को लगातार तीसरी बार प्रदेश का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों दुर्गा शंकर मिश्रा जी को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इनका कार्यकाल 30 जून 2024 तक रहेगा, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो चुका है और 30 दिसंबर 2021 से ही ये कार्यरत है। तो दोस्तों यहाँ पे ना 4 बार सिर्फ याद रखिएगा, ठीक है। तीसरी बार प्रदेश का मुख्य सचिव मतलब किसे नियुक्त किया, तो इनका नाम याद रखिएगा। वैसे तो इनका कार्यकाल पूरा हो चुका है, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक देखिए क्या है। किस सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति लागू करने की घोषणा की है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, उत्तर प्रदेश राज्य ने, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग जलवायु परिवर्तन के खतरों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने जो अभी सीएम है योगी आदित्यनाथ ने स्वच्छ और हरित ऊर्जा उत्पादन स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन नीति लागू करने की घोषणा की है। आपको पता होना चाहिए, ठीक है। स्वच्छ ऊर्जा होने के कारण नेट जीरो का लक्ष्य हासिल किया जा सकेगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश में अयोध्या रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, अयोध्या धाम स्टेशन, ठीक है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। उत्तर प्रदेश के किस लेखक को अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, नीलम शरण गौर को, ठीक है। प्रश्न नंबर अगला देखिए। उत्तर प्रदेश के किस लेखक को हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये तो हमने देख लिया, नहीं ये हिंदी भाषा के लिए, तो दोस्तों ये संजीव जी को मिला है, ठीक है। याद रखेंगे, वहाँ पे अंग्रेजी अनुवाद के लिए था, ये हिंदी भाषा के लिए था। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी तमिल संगमम 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो दोस्तों नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ठीक है। याद रखिएगा। अगला टॉपिक देखिए। उत्तर प्रदेश के किस जिले में ब्रिटिश कंपनी द्वारा रक्षा क्षेत्र में 75,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा? तो दोस्तों अयोध्या में किया जाएगा, आप याद रखेंगे। किस विश्वविद्यालय के दृश्य कला संकाय, ठीक है, फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट्स द्वारा 4 दिवसीय सामूहिक चित्रकला प्रदर्शनी योग सूत्र का आयोजन किया गया है? तो दोस्तों इसके ऊपर हम बात किए हैं, कौन सा है ये? सीसीएस विश्वविद्यालय वाराणसी में, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखेंगे क्या है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की दृश्य कला संकल्प द्वारा 4 दिवसीय सामूहिक चित्रकला प्रदर्शनी योग सूत्र का आयोजन किया गया था, ठीक है। चलिए याद करें, देखेंगे अपना, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, मैंने तो इस पे लगा दिया, ठीक है, दैट्स माय मिस्टेक। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है। ये तो मैंने आपको बताया भी था। उत्तर प्रदेश के किस एयरपोर्ट को निजी एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर मतलब राइट है, ऑप्शन नंबर ए लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट को, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक देखिए क्या है। मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया जाएगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, उत्तर प्रदेश के द्वारा, याद रखेंगे। अगला टॉपिक क्या है। फिरोजाबाद नगर निगम ने फिरोजाबाद का नाम बदलने का प्रस्ताव पे मंजूरी दे दी है, इसका नाम क्या रखा जाएगा? तो दोस्तों चंद्र नगर, ये अब तक आपको याद हो जाना चाहिए। अगला टॉपिक क्या है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस महापुरुष की जयंती पर 25 नवंबर को नो नॉनवेज डे घोषित किया है? तो दोस्तों साधु टीएल वासवानी जी के नाम पर, ठीक है। अब 25 नवंबर को क्या किया जाएगा? नो नॉनवेज डे। इस दिन क्या है, बूचड़ खाने और मांस की जो दुकानें हैं वो बंद रहेंगी, ऐसा उत्तर प्रदेश सरकार का आदेश है, ठीक है। और डेयरी उत्पाद, बेकरी आइटम, पेपर प्रिंट ऑयल, नमकीन और खाद्य तेल जैसे इन सभी खाद्य पदार्थों पे अब जो हलाला लेबल था वो बैन हो जाएगा, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा एक्सप्रेसवे पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनेगा? तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पूरी तरह से सोलर पावर पर निर्भर होने वाला है, ठीक है। ये एक्सप्रेसवे राज्य का पहला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनेगा, आप याद रखेंगे, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों पे। उत्तर प्रदेश के किस शहर में राज्य का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरे से ईंधन बनाने वाला प्लांट स्थापित किया जाएगा? तो अयोध्या में किया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो यहाँ पे देखें उत्तर भारत का पहला सबसे बड़ा प्लास्टिक ईंधन बनाने वाला प्लांट अयोध्या में लगाया जाएगा। इस संयंत्र में रोजाना 20 टन प्लास्टिक कचरा का निस्तारण किया जा सकेगा, ठीक है। और इसमें 2 रिएक्टर लगाए जाएंगे। चलिए अगला टॉपिक देखिए। किस राज्य ने अंतर्देशीय मत्स्य पालन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने, ठीक है। अंतर्देशीय मत्स्य पालन में इसने सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्राप्त किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे ऐसे प्रश्न बनते हैं एग्जाम में।
अलीगढ़ नगर निगम ने सर्वसम्मति से अलीगढ़ का नाम क्या बदलने का प्रस्ताव पारित किया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ होगा। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक देखिए क्या है। कौन सी राज्य सरकार गाय जनगणना कराएगी? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश सरकार राज्य भर में गायों की जनगणना कराएगी। जनगणना 3 श्रेणियों में कराई जाएगी। इन श्रेणियों में पशुपालकों के पास निराश्रित पशुओं, सड़कों पर छोड़ी गई गायों और कान्हा उपवनों की संख्या निर्धारित करना शामिल है। यूपी सीएम ने जियो टैगिंग, ठीक है, जो कान में लगा दिया जाता है उनके टैग, ठीक है, और लगाने का भी आदेश दिया है, तो आप याद रखेंगे। चलिए अगला टॉपिक देखिए। योगी आदित्यनाथ ने 3 दिवसीय राज्य स्तरीय श्री अन्न महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? दोस्तों यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, लखनऊ में। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 3 दिवसीय राज्य स्तर श्री अन्न महोत्सव का उद्घाटन किया। अब इसमें श्री अन्न किसको बोला गया है? दोस्तों जो मोटे अनाज होते हैं, जो मिलेट्स होते हैं, उनको अन्न श्री का दर्जा दिया गया है। आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा। उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान गौतम बुद्ध की 51 फीट की ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो कौशाम्बी में की जाएगी, याद रखेंगे। अयोध्या उत्तर प्रदेश की पहली सोलर सिटी बनी है। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट है। भारत की पहली पीओडी टैक्सी नोएडा में चलाई गई है। बच्चों के लिए हेल्थ कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य बंदरवन, ये लखनऊ है। ठीक है, याद रखेंगे, ये वृंदावन है, बंदरवन नहीं है। चलिए अगला टॉपिक देखिए। किस राज्य ने मिशन शक्ति अभियान के चौथे चरण का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों किस राज्य ने? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, महिलाओं को सशक्त बनाने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए मिशन शक्ति अभियान के चौथे चरण का शुभारंभ उत्तर प्रदेश ने कर दिया है। प्रश्न नंबर अगला देखें। उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्वतंत्रता सेनानी राजा राव की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, उन्नाव में। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 804 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। साथ ही उन्होंने यूपी के जिले उन्नाव जिले में स्वतंत्रता सेनानी जो राजा, यहाँ पे क्या नाम है इनका, राजा राव रामबख्श सिंह की प्रतिमा का भी अनावरण किया है। ठीक है, तो कहाँ पे? उन्नाव जिले में। अगला टॉपिक देखें। उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर कौन बनने जा रहा है? तो दोस्तों अयोध्या। ठीक है, और अभी हमने एक बात करी थी, ठीक है, आपको याद होगा, उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर अगर बनेगा तो अयोध्या बनेगा। सरयू नदी के किनारे एक सोलर पार्क भी बनाया जाएगा। और देश का पहला सौर शहर सांची है। ठीक है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश का है, तो याद रखेंगे। सांची कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। किस राज्य ने गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है, उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, और देखिए नेशनल डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। डॉल्फिन की विशेषता क्या है? दोस्तों इसका साइंटिफिक अगर नाम पूछे तो क्या नाम है इसका? प्लैटानिस्टा गैंगेटिका। ठीक है, क्या नाम है दोस्तों? प्लैटानिस्टा गैंगेटिका। और एक चीज़ और आपसे प्रश्न बन सकता है कि इसका संरक्षण केंद्र बिहार में है। और एक साइंस में एक क्वेश्चन बन सकता है कि गंगा की डॉल्फिन किस प्रकार के जल में निवास करती है? तो दोस्तों ये शुद्ध जल का इंडिकेटर के रूप में कार्य करती है, यानी कि जहाँ जल स्वच्छ होगा वहीं पे रहती हैं। अगला टॉपिक देखें। किस राज्य में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खुलने जा रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में, ठीक है, जल विश्वविद्यालय जिले का मतलब शुभारंभ होने वाला है, तो आप याद रखेंगे। ये स्वीडन में पर्यावरण वैज्ञानिक प्रोफेसर रविकांत पाठक के अलावा पद्मश्री सम्मानित जल योद्धा उमाशंकर पांडे ने इसका उद्घाटन किया है और इसमें सहयोग है उनका, आप याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं अगले टॉपिक पे। किस राज्य ने दूसरी राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप की मेजबानी की है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, उत्तर प्रदेश दूसरी राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप में मेजबानी करेगा। खेलो इंडिया और मोटो जीपी भारत जैसी प्रतियोगिताओं के आयोजन के बाद अब दूसरे नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन भी उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। चलिए बात करते हैं अगले टॉपिक पे। उत्तर प्रदेश राज्य में सरयू नदी में शुरू की गई क्रूज सर्विस का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका नाम है जटायू। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे आप। उत्तर प्रदेश राज्य के किस शहर में रामायण पार्क का निर्माण किया जाएगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, लखनऊ में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों पे। उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन पर क्यूआर कोड के द्वारा टिकट खरीदा जाएगा? तो दोस्तों यहाँ बनारस रेलवे स्टेशन पे यह सुविधा अब मिल जाएगा आपको। उत्तर प्रदेश में किस जगह पूर्वोत्तर रेलवे का पहला वाइल्ड एनिमल अंडरपास बनाया जाएगा? तो दोस्तों पीलीभीत में। भारत का पहला वन्यजीव संरक्षित रेलवे मध्य प्रदेश में है, जो बखेड़ा से बुधनी तक है। यह नीदरलैंड की तर्ज पर बनाया जा रहा है, तो आप याद रखेंगे।
उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सूखे की निगरानी के लिए वेदर स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, बुंदेलखंड क्षेत्र में। ठीक है, तो याद रखेंगे इन वेदर स्टेशन का नाम क्या है? तो TWS नाम है, यानी कि टेलीमैट्रिक वेदर स्टेशन नाम है। उत्तर प्रदेश के 100 स्थानों पर इसको स्थापित किया गया है। बुंदेलखंड के 7 जिलों में स्थापित किए गए हैं, इसको आप याद रखेंगे। आप यूपी का सर्वाधिक सूखाग्रस्त अगर क्षेत्र है तो बुंदेलखंड है, ये भी याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार निम्न में से किस योजना के तहत 61,000 से अधिक उच्चतर माध्यमिक छात्रों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करेगा? तो प्रोजेक्ट प्रवीण, इसके ऊपर हमने बात किया था, ये आपका एक तरह से रिवीजन हो गया। भारत की पेशेवर महिला पहलवान हमीदा बानो का जन्म उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, अलीगढ़ में। अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ किया जाएगा। और यहाँ पे देखिए इनका एक अन्य नाम अलीगढ़ की अमेजन के नाम से इनको जानते हैं, किनको? हमीदा बानो को। ठीक है, उत्तर प्रदेश में निम्न में से किस जिले में रोपवे का निर्माण प्रारंभ किया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, प्रयागराज में। देश का पहला पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे कौन है? बनारस। ठीक है, तो देश का पहला पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे बनारस है। और अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में तो ये कहाँ पे? प्रयागराज में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में स्थित किस संस्थान ने वैज्ञानिकों ने मधुमेह की जांच के लिए एक इलेक्ट्रिक पैच तैयार किया है? तो दोस्तों ये मैं कवर कराया हूँ, आप बताएंगे। ठीक है, तो वैसे तो IIT कानपुर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे रक्त में इंसुलिन की कमी के कारण होता है मधुमेह। ठीक है, और जिसके लिए जामुन वगैरह खाते हैं लोग सुखा सुखा के, आपको पता होगा। और मधुमेह की जांच के लिए IIT कानपुर ने एक इलेक्ट्रिक टेस्ट, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक पैच टेस्ट तैयार किया है, जिसमें मधुमेह की जांच रक्त से न होकर पसीने की बूंद से भी हो जाएगी। चलिए बात करते हैं अगले टॉपिक पे। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जनपदों में IIT का निर्माण किया गया है? तो दोस्तों टाटा ग्रुप के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे देखिए IIT का चलिए हो जाता है। नौसेना के सैनिकों को आपात स्थिति से बचाने के लिए उत्तर प्रदेश स्थित किस संस्थान ने एक ड्रोन विकसित किया है? तो दोस्तों IIT कानपुर ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आई नहीं हुआ है। हाल ही में 10 सौर ऊर्जा परियोजनाएं शुरू करने के बाद उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र नया ऊर्जा केंद्र बन गया है? दोस्तों बुंदेलखंड क्षेत्र। और पहली सोलर सिटी कौन बनेगा? उत्तर प्रदेश का अयोध्या। गोमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के किस जनपद में गंगा पथ का निर्माण किया जा रहा है? तो दोस्तों प्रयागराज में। ठीक है, प्रयागराज नहीं, प्रयागराज। गोमती रिवर फ्रंट लखनऊ में स्थित है, आपको पता होना चाहिए, उसी के तर्ज पर प्रयागराज में बनेगा। भारत के पहले स्वदेशी रूप से निर्मित क्रैश फायर टेंडर का निर्माण उत्तर प्रदेश के किस संस्था द्वारा किया जा रहा है? क्या है दोस्तों? क्रैश फायर टेंडर। इसका राइट आंसर भारतीय MSME फर्म नोएडा के द्वारा। ठीक है, तो भारत के पहले स्वदेशी रूप से निर्मित क्रैश फायर टेंडर का निर्माण उत्तर प्रदेश के MSME फर्म नोएडा के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में 4 दिवसीय सामूहिक चित्रकला प्रदर्शनी योग सूत्र का आयोजन किया गया? तो दोस्तों इसके ऊपर बात हम कर चुके हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। हाल ही में किस संस्था के द्वारा वाराणसी में धरोहर काशी की कार्यक्रम शुभारंभ किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पे भारतीय अल्पसंख्यक फाउंडेशन के द्वारा। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? वाराणसी के जो हस्तशिल्प हथकरघा है उसके उत्पादों को प्रदर्शित करना, आप जानकारी रखेंगे। भारतीय रेलवे उत्तर प्रदेश स्थित किस संस्थान के साथ मिलकर हाइड्रोजन ईंधन आधारित इंजन बनाने की घोषणा की है? तो दोस्तों IIT कानपुर ने। ठीक है, सेंटर फॉर रेलवे रिसर्च कानपुर में स्थापित किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में यूपी दर्शन पार्क की तर्ज पर वेस्ट टू वंडर पार्क विकसित किया जाएगा? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, लखनऊ में। अगला टॉपिक देखिए क्या है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के निम्न में से किस जिले में डिफेंस कॉरिडोर स्थापित किया जाने की घोषणा की गई है? तो चित्रकूट में। ठीक है, डिफेंस कॉरिडोर स्थापित करने की घोषणा की गई है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको चित्रकूट से और बुंदेलखंड से संबंधित देखने को मिल जाएगा। इटावा से चित्रकूट तक 296 किलोमीटर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में भारत में विकसित किया जा रहा है, जो प्रथम स्थान रखता है। झांसी लिंक एक्सप्रेसवे, ये चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य प्रगति पर है, यानी कि झांसी लिंक एक्सप्रेसवे और चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे दोनों निर्माण कार्य प्रगति पर हैं। झांसी और चित्रकूट में एयरपोर्ट को मंजूरी दी गई है। जालौन में 350 करोड़ से 79 करोड़ में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर का निर्माण किया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए श्री चित्रकूट धाम तीर्थ विकास परिषद का गठन किया गया। चित्रकूट में रानीपुर में उत्तर प्रदेश के चौथे टाइगर रिजर्व की स्थापना की गई। चित्रकूट में श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों के लिए रोपवे की सुविधा शुरू हुई। 1400 करोड़ की लागत से झांसी से खजुराहो तक
4 लेन हाईवे का निर्माण प्रगति पर है। ठीक है, याद रखेंगे, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट था। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में निम्न में से किस जिले में डिफेंस कॉरिडोर स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बात किया है, तो आप इसमें इसका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगला टॉपिक देखिए क्या है। दूरसंचार विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा कितने संस्थानों में 5G लैब स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो इसमें 6 संस्थानों में, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश, ठीक है, दूरसंचार विभाग के द्वारा ऐलान किया गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में मारुति सुजुकी इंडिया ने पहला ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक खोला है? तो दोस्तों अयोध्या ने। ठीक है, यूपी की पहली सोलर सिटी अयोध्या, आप याद रखेंगे। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जनपद की एक ग्राम पंचायत को स्मार्ट ग्राम पंचायत अवार्ड के लिए चुना है? दोस्तों बरेली की। चलिए बात करते हैं अगले टॉपिक पे। उत्तर प्रदेश के किस संस्थान में देश की पहली डिजिटल साइबर फोरेंसिक लैब विकसित किया जा रहा है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के किस संस्थान, ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गौतम बुद्ध नगर विश्वविद्यालय में। ठीक है, अगला टॉपिक देखिए क्या है। उत्तर प्रदेश में स्थित निम्न में से किस संस्थान ने पानी की जांच के लिए एक डिवाइस विकसित की है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, कानपुर। अगला टॉपिक देखिए। रक्षा मंत्रालय द्वारा आयुध पैराशूट निर्माणी संस्था को पैराशूट बनाने का ऑर्डर दिया गया है। यह संस्था उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, कानपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश की आर्थिक औद्योगिक राजधानी कानपुर है, ये भी आप याद रखेंगे। 10 मार्च 2024 बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने उत्तर प्रदेश के चौथे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास कहाँ किया है? तो दोस्तों गाजियाबाद में, याद रखिएगा। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई में है, वानखेड़े स्टेडियम इसके पास है। पहला अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है। दूसरा इकाना स्टेडियम आपको लखनऊ में देखने को मिलेगा। तीसरा वाराणसी में बन रहा है और चौथा अलीगढ़ में, पांचवा गाजियाबाद। ठीक है, ये क्या है बताइए? चौथी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। और यहाँ पे आपने अन्य को भी देख लिया। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जनवरी 2018 से मार्च 2024 तक लगातार आकांक्षी जिला कार्यक्रम के समग्र प्रदर्शन में 112 जिलों में शीर्ष 5 जिलों में शामिल है? तो दोस्तों ये है सोनभद्र। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं अन्य टॉपिक पे। उत्तर प्रदेश में मछली की नई प्रजातियां तैयार करने और मछली के बीज को लेकर शोध करने के लिए कहां पर एक्वा पार्क का निर्माण किया जाएगा? तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गोरखपुर व मथुरा में, याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश में अगर पहला मछली संग्रहालय देखें तो तेलीबाग कहाँ पे? लखनऊ में। एशिया की सबसे बड़ी मछली मंडी चंदौली में। दूसरी सबसे बड़ी मछली मंडी मुरादाबाद में, याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी कि UPEIDA ने अडानी टोटल एनर्जी ई मोबिलिटी लिमिटेड को प्रदेश के 4 एक्सप्रेसवे पर चार्जिंग बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए मंजूरी प्रदान की है। किसने? उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने। किसको? अडानी टोटल एनर्जी लिमिटेड को, मोबिलिटी लिमिटेड को। ठीक है, तो आपको बताना है कि एक्सप्रेसवे इसमें कौन कौन शामिल है। दोस्तों इसमें प्रयागराज लिंक एक्सप्रेसवे शामिल है। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पे पूछा गया है कौन सा एक्सप्रेसवे शामिल है। ठीक है, चलिए ठीक है, आइए बात करते हैं अगले टॉपिक पे। अगला क्या है? उत्तर प्रदेश के किस पार्क में जल्द ही दर्शकों के लिए 55 फीट ऊंचे डायनासोर के मॉडल का निर्माण किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, क्या है? जनेश्वर मिश्र पार्क लखनऊ। इसमें आपको 55 फीट का डायनासोर देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए कुछ आपको वन लिनियर अब मिलेंगे और उसके बाद आपको कुछ MCQ मिलेंगे। अब इन्हें ध्यान से देखेंगे आप। हाल ही में निम्न में से प्रदेश में स्वतंत्रता सेनानी राजा राव की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे किया गया? उत्तर प्रदेश में। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वनटांगिया ग्राम प्रशिक्षण केंद्र किस शहर में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों गोंडा में। उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में रूसी विश्वविद्यालय के केंद्रों को स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में। हाल ही में भारत ड्रोन शक्ति 2023 का उद्घाटन निम्न में से किस राज्य में किया गया है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में। हाल ही में भारत की पहली लंबी दूरी की जो रिवॉल्वर है उसको लॉन्च किया गया, इसका नाम क्या है? प्रबल है। किताब फायर ऑन द गंगेज नाम, ठीक है, लाइफ एमंग द डेड इन बनारस। ठीक है, फायर ऑन द गंगेज लाइफ एमंग द डेड इन बनारस के लेखक कौन है? तो दोस्तों राधिका अयंगर। देखिए कितना डिफिकल्ट नाम है। ठीक है, इसको एक बार और पढ़ते हैं। भारत की पहली, देखिए, फायर ऑन द गंगेज लाइफ एमंग द डेड इन बनारस के लेखक राधिका अयंगर। ठीक है, निम्न में से कौन सा राज्य एक दिन में सर्वाधिक नल कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो उत्तर प्रदेश। उसके बाद क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मेगा वृक्षारोपण अभियान के तहत एक दिन में कितने पौधे लगाए गए? तो 30 करोड़। ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला कैनाइन सेंटर स्थापित किया जा रहा है? तो दोस्तों बरेली में। ठीक है, कैनाइन सेंटर,
उसके बाद हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारत की पहली रीजनल रैपिड ट्रांजिट प्रणाली शुरू की गई? तो दोस्तों गाजियाबाद में। हाल ही में संपन्न हुआ निकाय चुनाव में अंजना गुप्ता सर्वाधिक मत प्रतिशत प्राप्त करने वाली पार्षद बनी है, तो ये किस जिले से संबंधित हैं? तो दोस्तों ये बनारस से, ठीक है। उसके बाद अब इससे संबंधित प्रश्न देखिए, हाल ही में निम्न में से किस प्रदेश में स्वतंत्रता सेनानी राजा राव की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में। कौन सा जिला है इसके ऊपर आप बताएंगे, क्योंकि हमने आपको बताया था। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वनटांगिया ग्राम प्रशिक्षण केंद्र किस शहर में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, गोंडा में, ठीक है। वनटांगिया क्या है? ग्राम प्रशिक्षण केंद्र। उसके बाद उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में रूसी विश्वविद्यालय के केंद्रों को स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में हमने बात किया है अभी। उसके बाद हाल ही में जारी लघु सिंचाई योजनाओं पर छठी जनगणना रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक लघु सिंचाई योजनाएं किस राज्य सरकार द्वारा की जा रही हैं? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ड्रोन शक्ति 2023 का उद्घाटन निम्न में से किस राज्य में किया गया? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य में महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा देश का सबसे बड़ा आईटी हब स्थापित किए जाने की घोषणा की गई। यह हब निम्न में से कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो दोस्तों कहाँ पे? लखनऊ में, ठीक है। अगला टॉपिक देखिए क्या है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर को लॉन्च किया गया, इसका नाम क्या है? तो दोस्तों इसका नाम प्रबल है, आप याद रखेंगे बिल्कुल प्रबलता के साथ। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में युवा 20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन हुआ है? तो दोस्तों वाराणसी में, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। किताब फायर ऑन द गंगेज लाइफ एवं द डेड इन बनारस के लेखक कौन है? तो राधिका अयंगर है, आपको पता होना चाहिए। अगला टॉपिक क्या है, निम्न में से कौन सा राज्य एक दिन में सर्वाधिक नल कनेक्शन देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो उत्तर प्रदेश। अगला टॉपिक देखिए, ई ऑफिस प्रणाली शुरू करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला कौन सा है? तो दोस्तों कन्नौज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सारे फैक्ट याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मेगा वृक्षारोपण अभियान के तहत एक दिन में कितने पौधे लगाए गए? तो दोस्तों 30 करोड़, ये भी हमने देखा था। हाल ही में घोषित उत्तर प्रदेश का कौन सा हवाई अड्डा सौर ऊर्जा संचालित होने वाला पहला हवाई अड्डा 2024 के अंत तक बन जाएगा? तो दोस्तों प्रयागराज हवाई अड्डा, ठीक है, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के अंतर्गत हाल ही में उत्तर प्रदेश के कितने स्थलों को चयनित किया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 2। पहला स्थान है प्रयागराज, दूसरा है नैमिषारण्य, ठीक है। नैमिषारण्य आपको सीतापुर में देखने को मिलता है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में नवनिर्मित राष्ट्रीय शहीद स्मारक की अनावरण किया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, लखनऊ में। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला कैनाइन सेंटर स्थापित किया गया? तो दोस्तों हमने बात किया था बरेली में, ठीक है। अगला टॉपिक क्या है, हाल ही में निम्न में से किस राज्य द्वारा दुनिया की सबसे तेज मोटर बाइक रेस मोटो जीपी 2023 की मेजबानी की गई? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अगला टॉपिक देखिए, हाल ही में भारतीय भाषा उत्सव कार्यक्रम निम्न में से किस शहर में आयोजित किया गया? तो दोस्तों लखनऊ में। कौन सा आयोजन? भारतीय भाषा उत्सव कार्यक्रम, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक क्या है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारत की पहली रीजनल रैपिड ट्रांजिट प्रणाली शुरू की गई है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, गाजियाबाद में, ठीक है। अगला टॉपिक, हाल ही में संपन्न हुए निकाय चुनाव में अंजना गुप्ता सर्वाधिक मत प्रतिशत प्राप्त करने वाली पार्षद बनी है, ये किस जिले से संबंधित है? तो दोस्तों ये बनारस से संबंधित है, याद रखिएगा। उसके बाद फिर से हम वन लीनियर महत्वपूर्ण फैक्ट देखेंगे, उसके बाद तुरंत हम एमसीक्यू भी लगाएंगे, ठीक है। हाल ही में अखिल भारतीय शिक्षण समागम 2023 का आयोजन निम्न में से कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों नई दिल्ली में। हाल ही में केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा निम्न में से किसे इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से मतलब सम्मानित किया गया? तो इसरो को। अक्टूबर 2023 में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की मंत्रिपरिषद की 23वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों डॉक्टर एस जयशंकर, जो इस समय विदेश मंत्री हैं। हाल ही में रबी फसल के उपजों में न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषणा की गई, तो वर्ष 2024-25 के लिए जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो कितना निर्धारित किया गया? तो दोस्तों 2275 रुपये, ठीक है। किनके लिए? रबी फसलों के लिए। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक किस संस्थान के द्वारा जारी किया गया है? तो दोस्तों नीति आयोग के द्वारा। कौन सा रिपोर्ट? राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक। हाल ही में एशियाई एथलीट चैंपियन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों बैंकॉक में। हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा खुला व्यापार मेला बाली यात्रा कहाँ पर आयोजित किया गया? तो दोस्तों उड़ीसा में। हाल ही में आयोजित 42वें एशियान शिखर सम्मेलन में किस देश को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया गया? तो दोस्तों देखिए, अभी तक जो तिमोर लेस्ते था इसको सैद्धांतिक रूप से मतलब आसियान शिखर सम्मेलन में इसको सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया गया, ठीक है। उसके बाद हाल ही में यूनेस्को के द्वारा दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डे के रूप में किसे नामित किया गया? तो दोस्तों कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा कर्नाटक, ठीक है, कैंपेगौड़ा, ठीक है, एक मूवी में है।
चलिए बात करते हैं अगले अन्य प्रश्नों पे, ठीक है, ध्यान से देखेंगे आप। हाल ही में अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो दोस्तों नई दिल्ली में अभी हमने देखा था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, केंद्रीय बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताओं में से किसे नहीं रखा गया? दोस्तों ये आपके लिए नया प्रश्न है। तो बेरोजगारी उन्मूलन नहीं है, लेकिन अवसंरचना निवेश है, समावेशी विकास है, युवा शक्ति है, ठीक है। तो ये केंद्रीय बजट 2023-24 में घोषित 7 प्राथमिकताएं थी। हाल ही में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा निम्न में से किसे इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 प्रदान किया गया? तो दोस्तों इसरो को हमने बात किया था इसके ऊपर। अक्टूबर 2023 में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की मंत्रिपरिषद की 23वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों इसमें डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा किया गया, हमने इसके ऊपर बात किया था। रबी फसल के उपजों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की गई है। 2024-25 के लिए गेहूं का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो कितना है? तो दोस्तों इसके ऊपर हमने बात की 2275 रुपये, ठीक है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक किस संस्थान के द्वारा जारी किया गया? तो दोस्तों नीति आयोग के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। हाल ही में एशियाई एथलीट चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों बैंकॉक में, हमने बात किया था। हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा खुला व्यापार मेला बाली यात्रा कहाँ पर आयोजित हुआ? तो दोस्तों उड़ीसा में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये अब आप अंतिम चरण की तरफ बढ़ रहे हैं अपने सेशन में। हाल ही में आयोजित 42वें एशियान शिखर सम्मेलन में किस देश को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया गया? तो दोस्तों तिमोर लेस्ते को, ठीक है। उसके बाद हाल ही में यूनेस्को द्वारा दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डे के रूप में किसे नामित किया गया है? तो दोस्तों कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा, कर्नाटक, ठीक है। अगला अब देखिए, यहाँ पे वन लीनियर फेज से है और ये आप लास्ट पेज देखेंगे, इसके बाद आप 4-5 क्वेश्चन लगाएंगे, उसके बाद आपका सेशन 700 प्लस क्वेश्चन वाला कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। हाल ही में ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर्स 2 आयोजित किया गया, तो इंटरपोल के द्वारा, किसके लिए? जो साइबर क्राइम्स हैं जो उसको रोकने के लिए, ठीक है। उसके बाद भारत की पहली हाइड्रोजन से जुड़े उद्योग स्थापना कहाँ की जाएगी? जमशेदपुर में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य में 1.25 लाख करोड़ अधिक पीएम समृद्धि केंद्रों को मतलब राष्ट्र को समर्पित करेंगे? तो राजस्थान में। दिसंबर 2023 में पेटा इंडिया ने किसे वर्ष 2023 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड से नामित किया? तो दिया मिर्जा को। हाल ही में मुख्य सचिवों का तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो दोस्तों नई दिल्ली में। उत्तर प्रदेश के पहले उन्नत बाल चिकित्सक केंद्र की स्थापना किस शहर में की जा रही है? तो दोस्तों लखनऊ में। हाल ही में निम्न में से किस राज्य द्वारा हार्ट कुक्ड फूड योजना प्रारंभ की गई? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के द्वारा, ठीक है। तो आप हमें बताएंगे हाल ही में ऑपरेशन स्टार मेकर्स 2 जो आयोजित किया गया, तो उसका उद्देश्य क्या है, ठीक है, किस प्रकार के क्राइम को रोकना है। अब देखिए स्टार मेकर्स 2 आयोजित किया गया है किसके द्वारा? इंटरपोल के द्वारा। इंटरपोल की स्थापना 1923 में हुई, मुख्यालय लियोन में है, लियोन के फ्रांस में, ठीक है, तो फ्रांस के लियोन में। अगला प्रश्न देखें क्या है, भारत के पहले हाइड्रोजन से जुड़े उद्योग की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो जमशेदपुर में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला टॉपिक, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 1.25 लाख से अधिक पीएम समृद्धि केंद्रों को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो दोस्तों राजस्थान में, हमने बात किया है। अगला टॉपिक, दिसंबर 2023 को पेटा इंडिया ने किस वर्ष 2023 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसे मतलब नामित किया है? तो दोस्तों दिया मिर्जा को। और पेटा का फुल फॉर्म पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स के लिए, ठीक है, कौन चुनी गई है? दिया मिर्जा। दिसंबर 2023 को पेटा इंडिया ने किस वर्ष, हमने देख लिया है ये क्वेश्चन। अगला टॉपिक देखें, हाल ही में मुख्य सचिवों का तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? दोस्तों नई दिल्ली में, याद रखेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न, दिसंबर 2023 में पेटा इंडिया ने किस वर्ष तो दिया मिर्जा, हमने इसके ऊपर बात कर लिया है। चलिए, हाल ही में मुख्य सचिव का तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? तो नई दिल्ली, हमने बात इसके ऊपर कर लिया है। अगला टॉपिक क्या है, जस्ट वेट, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में उत्तर प्रदेश ने 22 राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सूची में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 11वां, ठीक है। और याद रखेंगे ऐसे तो उत्तर प्रदेश का पहला उन्नत बाल चिकित्सा केंद्र की स्थापना किस शहर में की जा रही है? तो दोस्तों लखनऊ में। अगला टॉपिक देखिए क्या है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र क्या है, स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और इस तरह से आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा और इसके बाद आप एकदम निश्चिंत होकर एग्जाम दीजिए कॉन्फिडेंस के साथ। हाल ही में निम्न में से किस राज्य द्वारा हार्ट कुक्ड फूड योजना प्रारंभ की गई? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के द्वारा। और आज का ये 1 घंटे का जो सेशन था तो आज थोड़ा सा अधिक हो गया, ठीक है। फिर भी अब हम मिलेंगे अगले एक उत्तर प्रदेश विशेष मैराथन में, और तब तक ये सेशन आप एंजॉय कीजिए और 2 बारी कम से कम देख लीजिएगा, जिससे आपको जल्दी जल्दी सभी महत्वपूर्ण टॉपिक आपके रिवाइज हो जाए। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।